बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अभी तक चैनलों पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है वो काफ़ी निराशाजनक है। बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। अभी जो लोकसभा चुनाव के 2024 के रिजल्ट आ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे किस तरीके से पिछले एग्जिट पोल फेल साबित हो रहे हैं और पूरी तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं शुरुआती रुझानों में। पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, आधे घंटे बाद 9 बजे पहला रुझान आया, उसके बाद 9 बजे तक के बाद अब जो स्थिति निकल कर के सामने आ रही हैं वो बड़े चैनलों के पे जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो भी हम बताएंगे, साथ ही साथ जो एग्जिट पोल था वो कैसे फेल साबित हो रहे हैं ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज तक चैनल से। जो दिखाए जा रहे हैं आंकड़े आज तक चैनल पर, उन आंकड़ों में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर 285 एनडीए का स्कोर दिखाया जा रहा है 543 सीटों में से, जिसमें से एक सीट जो वो है वो सूरत की जो सीट है जहां पर निर्विरोध जीता गया था बीजेपी का प्रत्याशी, वो एक सीट सब लोग दिखा रहे हैं। उसके बाद जो सीटें हैं 285 पे एनडीए रुझानों में आगे है, और इंडिया गठबंधन जिसे 100 सीटों के नीचे भी कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे थे वो 223 सीटों पर आगे चल रही है आज तक के चैनल की माने तो। वहीं पर अगर बात करें दूसरे चैनलों की, जैसे कि एबीपी न्यूज़ की बात करें या न्यूज़ 24 की बात करें, एबीपी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 260 सीटों पर रुझानों में आगे हैं, 233 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। यहाँ पर भी बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 24 की बात करें तो इंडिया गठबंधन 270 सीटों पर आगे चल रही है और एनडीए 239 सीटों पर। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा रुझानों में दिखाया जा रहा है। तो चैनलों के आधार पर भी देखें तो एग्जिट पोल जिस तरीके से आज तक ने इंडिया टुडे माई एक्सिस ने जो एग्जिट पोल निकाले थे उसमें 400 के पार दिखाया गया था, 401 तक दिखाया गया था। तो उस तरीके से भी आंकड़े वो आज जब रिजल्ट दिखाते हुए दिखा रहे हैं तो उसमें वो भी जो है 285 तक पहुंचा रहे हैं। उसके आगे अभी बढ़ता हुआ 300 के भी पार बीजेपी नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो है वहां पर भी आप देखें इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में देखें तो आधे पर अगर बीजेपी है तो आधे पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं वो हैं। 367 सीटों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर के पढ़े जाने तक जो है 367 सीटों पर अपना रुझान पेश किया है। और इस रुझानों में अगर देखें तो 174 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस की सीटें हैं 72 सीटों पर आगे है, समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे है, तेलुगु देशम 12 सीटों पर आगे है, शिवसेना 6 सीटों पर 8 सीटों पर आगे है, जनता दल यूनाइटेड 3 सीटों पर आगे है और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आगे है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 2 सीटों पर आगे है। तो इस तरीके से देख रहे हैं जितने भी रुझान आए हैं वहां पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है इंडिया गठबंधन के साथ, जो कि एग्जिट पोल में पहले से ही कह रहा था कि फेल साबित होंगे। अभी हालांकि शुरुआती रुझान है, कुछ भी हो सकता है आंकड़े, लेकिन अभी तक के आंकड़े बीजेपी के लिए बिल्कुल ही सदमे में डाल सकने वाले आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है कि सरकार कौन सी बनने वाली है, जो उत्तर प्रदेश ने तमाम प्रधानमंत्री दिए हैं देश को, उस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं सामने वो बीजेपी के लिए काफ़ी चिंताजनक हैं, क्योंकि 80 सीटों में से लगभग आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं रुझानों में, बीजेपी को 27। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे कम करने जा रही है, ऐसा शुरुआती रुझानों में दिख रहा है। कांग्रेस को 6 सीटें अगर लगा लें तो 37 और 6 यानी कि 43 सीटों पर अभी तक जो आंकड़े हैं 43 सीटों पर 80 सीटों में से वो 43 सीटों पर आगे चल रही है समाजवादी पार्टी कांग्रेस। आरएलडी 1 पर है, बीजेपी 27 पर है। और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात यह है कि जो वाराणसी की सीट है जिस पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद जो है अपना प्रत्याशी हैं, और वाराणसी की सीट से, बनारस की सीट से कहा जाता है कि वो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, उस नरेंद्र मोदी की सीट जो है अपनी सीट से ही 4089 सीट से नरेंद्र मोदी अभी पीछे चल रहे हैं। अजय राय जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं, 4000 सीटों से आगे चल रहे हैं। 18,629 सीट वोट उन्हें मिले हुए हैं, 14,540 वोट अभी नरेंद्र मोदी को मिले हुए हैं।
नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री जो हैं वो अपनी बनारस की सीट हार जाते हैं तो इससे बड़ी जो है संकट की बात बीजेपी के लिए कुछ नहीं होगी। जिस नरेंद्र मोदी के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा था, जिसके नाम पर ये चर्चा हो रही थी, बीजेपी 400 पार के नारे दे रही थी और नरेंद्र मोदी को बनारस से कोई हरा नहीं सकता ये दिखाया जा रहा था, वो सबसे बड़ी संकट की स्थिति है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की सीट जो बनारस कई बार जाकर के प्रधानमंत्री जिस तरीके से गए, इंटरव्यू दिए और तमाम इंटरव्यू पे चर्चा हुई, लगातार ये कहा जा रहा था प्रधानमंत्री निराश हैं, हताश हैं, तो ये कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान उनके लिए अभी भी निराशा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो अयोध्या की सीट जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे, इस तरीके से जो नारे दिए गए, वहां पर भी अयोध्या की सीट पर, फैजाबाद की सीट पर जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, वो भी चुनाव हारते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भी झटका लगते हुए नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि लल्लू सिंह भी अपनी सीट पर जो है हारते हुए नज़र आ रहे हैं और फैजाबाद की सीट से ये बहुत बेहद दिलचस्प है। बस्ती की सीट लें तो वहाँ पर भी जो है राम प्रसाद चौधरी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए आ रहे हैं। जो पूर्वांचल का पूरा माहौल है, पूर्वांचल में पूरा उलटफेर होने की संभावना जताई जा रहे थे, इंडिया गठबंधन के पक्ष में अभी तक दिख रहे हैं। मेरठ में जो पश्चिम में अरुण गोयल को लड़ाया गया था, जिस तरीके से राम के रोल में रामायण में जिस तरीके से उन्होंने अपनी अदाकारी पेश की थी, वो अरुण गोयल आज जो है सुनीता वर्मा से समाजवादी पार्टी से पिछड़ते हुए दिखाई दे अभी जो है आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं 5000 वोटों से। लेकिन ये कहा जा रहा था अभी चैनलों पर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि अरुण गोयल भी पीछे कभी भी हो सकते हैं, ये बीजेपी के लिए झटका साबित हो सकता है। वहीं पर अगर बात करें राहुल गांधी की तो राहुल गांधी रायबरेली सीट पर काफ़ी आगे चल रहे हैं। वहीं पर स्मृति ईरानी की बात की जाए तो स्मृति ईरानी अपनी सीट पर काफ़ी पीछे चल रही हैं और 3018 वोटों से पीछे चल रही हैं। 11000 वोट उन किशोरी लाल को मिले हुए हैं तो 8724 वोट अभी तक जो है उन्हें स्मृति ईरानी को मिला हुआ है। तो स्मृति ईरानी अमेठी से जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए ताल ठोक रही थी, ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके भाग गए हैं, ये उनकी हार है। लेकिन अगर स्मृति ईरानी हार जाती हैं तो ये बहुत बेहद दिलचस्प मुकाबला देखा जाएगा, किस तरीके से वहां पर किशोरी लाल ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। ये तमाम जो अभी तक के काजल निषाद हैं गोरखपुर से, वो भी ज़्यादा सीटों से अभी जो है आगे पीछे नहीं चल रही हैं। तो ये भी कभी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश एक तरीके से जो देखा जाए तो वो काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है कि फैजाबाद सीट से देखा जाए तो जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, या बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अभी तक चैनलों पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है वो काफ़ी निराशाजनक है बीजेपी के लिए। और अभी तक की सीटों के मुताबिक 300 का आंकड़ा भी बीजेपी नहीं छुपाई है। ये शुरुआती रुझान है और आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।